देखो हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 का। ठीक है, सेकंड पार्ट है ये। पहले वाला पार्ट पहले कर दिया था मैंने। इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ जी बी द जीएम बट व्हेन एक्स एंड वाई देन द वैल्यूज ऑफ 1 अपॉन जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, इसकी जी की टर्म में वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जीएम देखते हैं। एक्स और वाई के बीच एक्स और वाई का जीएम क्या होगा? जी इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई का अंडर रूट, मतलब दोनों टर्म का प्रोडक्ट पावर में 1 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स ये होता है। अगर याद करोगे तो ये हमारा जीएम है। यहाँ से जी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स इंटू वाई। ठीक है, अब इस एक्स इंटू वाई को अपने एक्सप्रेशन में पुट कर दो। कंसिडर 1 अपॉन जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसके अंदर जी की वैल्यू एक्स इंटू वाई पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन आएगा? एक्स कॉमन आएगा, वाई माइनस एक्स बच जाएगा, प्लस 1 अपॉन यहाँ से वाई कॉमन आएगा और एक्स माइनस वाई बच जाएगा। ठीक है, अब कुछ और कॉमन आ रहा है? बिल्कुल, एक्स माइनस वाई या वाई माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, तो 1 अपॉन वाई माइनस एक्स मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा? 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय वाई। ठीक है, एलसीएम जैसे ही लेते हैं तो ये मिलेगा 1 अपॉन वाई माइनस एक्स होल मल्टीप्लाइड बाय वाई माइनस एक्स न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एक्स इंटू वाई। ठीक है, ध्यान से देखोगे ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। देन 1 अपॉन एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई को याद करो। एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं हम? एक्स वाई को जी स्क्वायर बोल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन जी स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If A, B, C are in HP, then expression A minus B upon B minus C is equal to। ठीक है, ये निकालते हैं। ए बी सी एचपी में दे रखे हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एचपी। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी, ये एपी के अंदर होंगे। ठीक है, ये एपी के अंदर होंगे, तो 1 बाय बी माइनस 1 बाय ए इज इक्वल्स टू 1 बाय सी माइनस 1 बाय डी, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यहां से आ जाएगा 2 बाय बी इज इक्वल्स टू 1 बाय ए प्लस 1 बाय सी। एलसीएम ले लो, यहाँ से मिलेगा 2 अपॉन बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी अपॉन ए सी। ठीक है, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो बी की वैल्यू अगर यहाँ से फाइंड आउट करके देखोगे क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके, तो ये आ जाएगा 2ac अपॉन ए प्लस सी, ए प्लस सी। ठीक है, इसे इक्वेशन बोल दो। वैसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये एच एम होता है हमारा। ठीक है, एच एम ऑफ ए एंड सी। ओके, इसको हम ऊपर वाले एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, तो कंसीडर ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी। ठीक है, इसको कंसिडर किया और इसमें बी की वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ जाएगा ए माइनस में 2ac डिवाइडेड बाय ए प्लस सी होल डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू 2ac डिवाइडेड बाय ए प्लस सी माइनस सी। ठीक है, अब ध्यान से एलसीएम लेना है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में ए सी माइनस में 2ac होल डिवाइडेड बाय ए प्लस सी, एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2ac माइनस में ac माइनस में सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस सी। ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल सेम है। और न्यूमरेटर क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस में ए सी माइनस में 2ac, एक ac कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस में ए सी होल डिवाइडेड बाय ए सी माइनस में सी स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? ऊपर से जो कॉमन आ रहा है कॉमन लो, नीचे से ए, ऊपर से ए कॉमन आ रहा है, नीचे से सी कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या? ए माइनस सी, और नीचे भी क्या बचेगा? ए माइनस सी, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर आ गया हमारा ए बाई सी, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, देन ए बाय बी प्लस बी बाय सी प्लस सी बाय ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। जब भी आपके पास ए बी सी इस तरीके से पॉजिटिव रियल नंबर दे रखे हो, कोई भी नंबर दे रखे हो वो पॉजिटिव दे रखे हो, और आपको मैक्सिमा या मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, तो दिमाग में ले आया करो ए एम जी एम इनइक्वलिटी को, ए एम जी एम एच एम इनइक्वलिटी को। तो उसी का यहाँ पे यूज करना, ए एम एंड जी एम इनइक्वलिटी।
एम जी एम इनइक्वलिटी होती क्या, ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, ये होती है, ठीक है। तो ए बाई बी प्लस बी बाई सी, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसको मैंने तीन टर्म्स कंसिडर किया, उसका ए एम निकाला तो ये आ जाएगा। ये किससे बड़ा होना चाहिए, जीएम से, जो कि होगा ए बाई बी, प्रोडक्ट सबका, और उसकी पावर में 1 अपॉन नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 1 2 और 3, 3 टर्म है, तो 1/3। अब इसको ध्यान से देखो, ए बाई बी प्लस बी बाई सी प्लस सी बाई ए, 3 को मैंने इस तरफ मल्टीप्लाई करवा दिया, 3 इधर आ गया। अब ध्यान से देखो, ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, सब कैंसिल हो रहे हैं, और बचेगा क्या, 1 की पावर 1/3। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हो आप, 3 इंटू में 1, ये कितना आ जाएगा 3। तो ए प्लस बी, ए बाई बी प्लस बी बाई सी प्लस सी बाई ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इसकी अच्छा यही पूछा गया है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू पूछा जाता तो हम बोल देते 3 है, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू पूछा तो भी बोल देंगे 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ a1 a2 a3 अप टू an आर पॉजिटिव रियल, ठीक है, लास्ट जैसे हिंट दिया है इस बार भी इसने, और मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस पूछा गया, मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, तो इसमें क्या करते हैं, am gm इनइक्वालिटी फिर से लगाएंगे, am एंड gm इनइक्वालिटी, बट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लगाएगा। इसमें कैसे, मैं कंसीडर करता हूँ 1 प्लस ए वन स्केयर को, इनको 3 टर्म्स कंसीडर किया मैंने, तो इनका जीएम क्या आ जाएगा, एम क्या आ जाएगा, इन तीनों का सम डिवाइडेड बाय 3। ये किससे बड़ा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू इन तीनों का प्रोडक्ट, 1 इंटू ए वन स्केयर पावर 1/3, जो कि आ जाएगा ए वन का क्यूब पावर 1/3, जो कि आ जाएगा ए वन के बराबर। ठीक है, तो यहां से आ गया 1 प्लस ए वन स्केयर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए वन। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दो। सेम तरीके से सबके साथ कर सकते हो, a2 के लिए ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ a2, एंड सेकेंड इक्वेशन हो गई है। ऐसे ही nth इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1 प्लस ए एन स्केयर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए एन। ओके, ये nth इक्वेशन है, ठीक है, nth इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इक्वेशन नहीं, सॉरी, इनइक्वालिटी आ गई है, इन सभी इनइक्वालिटीज का प्रोडक्ट कर देते हैं हम। ठीक है, तो क्या मिलेगा, मिलेगा हमें 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड सो ऑन, लास्ट टर्म होगी 1 प्लस ए एन का होल स्क्वायर, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की पावर n, क्योंकि 3n बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी थी हमारे पास, n इक्वेशंस थी, तो 3n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो 3 की पावर n, और a1 a2 a3 अप टू an, इन सब का प्रोडक्ट। ठीक है, ओके, अब देखो ध्यान से क्वेश्चन में, a1 a2 अप टू an, इन सब का प्रोडक्ट 1 गिवन है। ठीक है, इसको 1 पुट कर देते हैं, तो 1 प्लस a1 का होल स्क्वायर 1 प्लस a2 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 1 प्लस ए एन का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की पावर n इंटू 1, जो कि हो जाएगा 3 की पावर n के बराबर। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, मिनिमम वैल्यू इसी एक्सप्रेशन की पूछी गई थी, और हमारे पास यही एक्सप्रेशन आ गया, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 3 की पावर n, मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगी 3 की पावर n, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15, इफ ए बी एंड सी आर पॉजिटिव रियल नंबर, देखो फिर से हिंट दिया, ए बी सी को तीनों को पॉजिटिव बोला है, ठीक है, सच दैट a इंटू में बी स्क्वायर इंटू में सी क्यूब इज इक्वल टू 64, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, मिनिमम वैल्यू भी, ये भी हिंट है एक तरीके से AMGM के लिए, ठीक है, ये भी हिंट है, 2 हिंट दिए हैं। ओके, ट्राई करते हैं। सबसे पहले 1 प्लस ए प्लस 2/b प्लस 3/c, इसकी वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू, ठीक है, तो इसी को थोड़ा सा चेंज करने की हम ट्राई करेंगे। ठीक है, इसको कैसे मैं चेंज कर रहा हूँ देखना, इसे मैं लिख रहा हूँ 1/a प्लस 1/b प्लस 1/b
प्लस 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c। ऐसा क्यों लिखा गया? क्योंकि ध्यान से देखो, हम ये प्रोडक्ट क्रिएट करने की ट्राई कर रहे हैं। ये वाला प्रोडक्ट क्यों क्रिएट करने की ट्राई कर रहे हैं? ताकि इसकी वैल्यू पुट कर पाए जीएम में। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट क्या है? a इंटू में बी स्क्वायर इंटू में सी क्यूब। इसका मतलब है a की आप एक टर्म रखो, ठीक है, b की दो टर्म रखो, c की तीन टर्म रखो, तभी प्रोडक्ट में a की पावर 1 आएगा, b की पावर 2 आएगा, c की पावर 3 आएगा। इसको देखो कैसे करते हैं हम। इन्हें 6 एलिमेंट्स एक तरीके से मान लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c। इन सब का जो हमारा am होगा वो हो जाएगा सबका सम डिवाइडेड बाय 6 ग्रेटर देन इक्वल टू सबका प्रोडक्ट। तो 1/a इंटू 1/b इंटू 1/b इंटू 1/c इंटू 1/c इंटू 1/c होल टू द पावर 1 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स थी हमारे पास 6, तो पावर आ जाएगी 1/6। ठीक है, देन 1/a प्लस 1/b प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, ये ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा 6। और इसको सबको मल्टीप्लाई करके लिखोगे, ये आ जाएगा 1 अपॉन a b स्क्वायर c क्यूब। देखो सेम प्रोडक्ट क्रिएट हो गया है, a b स्क्वायर c क्यूब। अब इसका यूज कर सकते हैं हम, तो ये आ जाएगा 6 1 अपॉन 64 की पावर 1/6, जो कि होगा 6 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी 3। ठीक है, तो 1/a प्लस, अब इन्हें दोबारा साथ में लिख सकते हैं, 2/b प्लस 3/c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू 3 हो जाएगी। मिनिमम वैल्यू 3 हो जाएगी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। द वैल्यू ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अप टू 25 का स्क्वायर। ओके, जो एपी के टर्म्स है उनका स्क्वायर है, तो s इज इक्वल टू कितना है? 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अप टू 25 का स्क्वायर। सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स एपी का यूज करके कर सकते हैं। लास्ट टर्म क्या है हमारी? लास्ट टर्म है 25। ठीक है, फर्स्ट टर्म कौन है? 1 प्लस में n-1 इंटू 2, जो कि है हमारा कॉमन डिफरेंस। हम स्केयर्स को भूल गए एक बार के लिए, क्योंकि हम नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं, और जो ये नीचे वाले बेस है ये सभी एपी के अंदर है। तो ये आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू n-1। यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करोगे 13 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म आ गई आपके पास 13। अब nth टर्म फाइंड आउट करो या rth टर्म फाइंड आउट करो। rth टर्म, ठीक है, rth टर्म किसके इक्वल होगी? ये होगी, सबसे पहले एपी की rth टर्म बता दो। AR इज इक्वल्स टू कितना? a प्लस r-1 इंटू डी, जो कि है 2 के बराबर, और a की वैल्यू है 1 के बराबर। ठीक है, तो एपी की rth टर्म कितनी आ जाएगी? 1 प्लस r-1 इंटू 2, जो कि आ जाएगा 2r प्लस 1 के बराबर, 2r-1 के बराबर, सॉरी 2r-1 के बराबर। ठीक है, तो जो हमारा सीरीज गिवन है उसका rth टर्म क्या आ जाएगा? tr इज इक्वल्स टू 2r-1 का होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, क्योंकि सभी टर्म्स के ऊपर स्क्वायर है और हमने एपी का यूज करके बेस निकाल लिया। ठीक है, तो tr इज इक्वल्स टू 2r-1 का होल स्क्वायर। तो सम क्या होगा भाई? सम होगा, सिग्मा नोटेशन से यूज करो। सिग्मा नोटेशन r फ्रॉम 1 टू अप टू, सम निकालना है हमें 13 टर्म का। ओके, 1 to 13 ऑफ 2r-1 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करोगे, समेशन r इक्वल टू 1 to 13 4r स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 4r। ठीक है, तो ये आ जाएगा, 4 बाहर आ जाता है, समेशन r फ्रॉम 1 to 13 ऑफ r स्क्वायर प्लस में समेशन 1 r फ्रॉम 1 to 13 माइनस में 4 टाइम्स ऑफ समेशन r फ्रॉम 1 to 13। ठीक है, वैल्यूज पुट करनी है, बस वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 4 समेशन ऑफ आर स्क्वायर कितना होता है? ये होता है 13n इंटू n प्लस 1, जो कि आ जाएगा 14 इंटू 2n प्लस 1। 2n प्लस 1 कितना आ जाएगा? 27 होल डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, प्लस में समेशन 1 किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ टर्म्स के बराबर, n के बराबर। तो ये आ जाएगा 13 माइनस में 4 इंटू
समेशन आर होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, जो कि आ जाएगा 13 इंटू में 14 डिवाइडेड बाई 2। बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ सीरीज दिस अप टू 10 टर्म्स, 10 टर्म्स तक सम पूछा गया। तो सबसे पहले सीरीज क्या है, s इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 6 का स्क्वायर एंड सो ऑन। सबसे पहले आर एट टर्म, टी आर क्या होगा इसका, आर एट टर्म क्या होगी, ध्यान से देखो। फर्स्ट टर्म में यहाँ 1 आ रहा है, 1 इंटू में 2 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू में 4 का स्क्वायर, फिर 3 इंटू में 6 का स्क्वायर। तो डायरेक्ट आप सोच सकते हो क्या आ जाएगा, ये आर इंटू में 2r का होल स्क्वायर। ठीक है, या निकालना चाहो एपी का यूज करके भी निकाल सकते हो, कि पहले ये वाली टर्म निकालो 1 2 3 ये सब एपी में, फिर ये जो पावर का बेस है ये निकालो 2 4 6 ये सब भी एक एपी में है, वहां से भी निकाल सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा, r इंटू में 4r स्क्वायर, दैट विल बी 4r क्यूब। ठीक है, अब समेशन s इज इक्वल टू समेशन r फ्रॉम 1 टू 10 tr। ठीक है, सम ऑफ 10 टर्म्स, तो ये आ जाएगा समेशन r फ्रॉम 1 टू 10 tr की वैल्यू पुट कर दो 4r क्यूब। 4 बाहर आ जाता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है समेशन से, तो r इक्वल टू 1 टू 10 ऑफ r क्यूब। r क्यूब का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 10 इंटू 10 प्लस वन, दैट विल बी 11 डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर के बराबर। तो आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है, 100 इंटू 121, 12100 बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 16 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखते हैं, ये एक एपी बन रही है, जीपी बन रही है, क्या बन रहा है, सोच के देखते हैं। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालने की ट्राई करो कि ये एपी बन रही है या नहीं। डिफरेंस निकाला 2, यहाँ पे डिफरेंस 3, यहाँ पे डिफरेंस 4, यहाँ पे डिफरेंस 5। ठीक है, जो डिफरेंस है वो एपी में आ रहा है। तो याद करो, मेथड ऑफ डिफरेंस लगता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो हम डायरेक्ट टी आर को लेट कर सकते हैं क्या, ए इंटू आर माइनस वन इंटू आर माइनस टू प्लस बी इंटू आर माइनस वन प्लस सी। जब भी फर्स्ट डिफरेंस एपी में आ रहा हो, आपको टी आर को यही लेट करना होता है। ठीक है, जब भी फर्स्ट डिफरेंस आए एपी के अंदर, तो यही लेट करना होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन आर आती है, और हमारी कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम इसको इस फॉर्म में लेट कर लेते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके अंदर क्या करो, सबसे पहले r को 1 पुट कर दो, तो t1 इज इक्वल टू t1 फर्स्ट टर्म किसके इक्वल है, सीरीज में देखो फर्स्ट टर्म 2 के इक्वल है, तो 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a इंटू में 0 प्लस b इंटू में 0 प्लस c। यहाँ से c की वैल्यू आ गई है 2 के बराबर। ठीक है, ये फर्स्ट। t2 है 4 के बराबर, सेकेंड अपना सेकेंड टर्म सीरीज का, तो 4 इज इक्वल टू ए इंटू में 0 प्लस बी इंटू में 1 प्लस सी। तो यहाँ से आ जाएगा b प्लस सी 4 के बराबर, c की वैल्यू पुट कर देंगे तो b आ जाएगा 2 के बराबर। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन हो गई है। सेम वे में थर्ड इक्वेशन t3 है 7 के बराबर, तो ये हो जाएगा a इंटू में 2 टाइम्स 2a बन जाएगा, यहाँ पे पुट करोगे ना 3, तो 3 माइनस 1 2 और 3 माइनस 2 1 के बराबर, तो ये 2a बन जाएगा। सेम 2b प्लस सी, यहाँ b और c की वैल्यू पुट कर दो, यह आ जाएगा 2a प्लस में 6 इज इक्वल टू 7, और a की वैल्यू फाइंड आउट करोगे वो आ जाएगा 1/2 के बराबर। ठीक है, ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब इन वैल्यूज को हम ये वाली फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो टी आर कितना आ जाएगा हमारा, टी आर आ जाएगा 1/2 आर माइनस वन इंटू आर माइनस टू प्लस 2r माइनस वन प्लस 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इवेलुएट करते हैं। टी आर इज इक्वल्स टू आ गया 1/2 आर स्क्वायर माइनस में 3r प्लस 2 के बराबर, इतना ही है ना, बिल्कुल, प्लस में 2r ये बचेगा, एक सेकेंड, 2r और ब्रैकेट यहां तक आएगा। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं। 1/2 इसको मैंने बाहर ले लिया, ये आ जाएगा आर स्क्वायर
माइनस में 3r प्लस में 2 प्लस में 4r, जो कि आ जाएगा 1/2 आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 2 के बराबर। ठीक है, अब समेशन टी आर ये किसके बराबर होता है, एस के बराबर होता है। हमें सम कितनी टर्म्स का निकालना है, सम निकालना है हमें एन टर्म्स का। तो एन टर्म्स का सम क्या आ जाएगा, आर फ्रॉम 1 to n ऑफ टी आर, जो कि हो जाएगा समेशन आर फ्रॉम 1 to n, 1/2 बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 2, जो कि आ जाएगा 1/2 n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ये क्यों, क्योंकि समेशन आर स्क्वायर इसी के बराबर होता है। देन समेशन आर किसके बराबर होता है, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। समेशन 2 किसके बराबर आएगा, क्या जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एन के बराबर। ठीक है, अब लेते हैं एलसीएम वेलसीएम। तो 1 अपॉन, मैंने 6 को बाहर निकाल लिया और n को भी बाहर निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1, और यहाँ मिलेगा हमें 3 इंटू में n प्लस 1, और इधर मिलेगा 12। 12। ठीक है, तो ये n/12, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया 2n स्क्वायर प्लस में 3n प्लस में 1 प्लस 3n प्लस 3 प्लस 12। ठीक है, 3 प्लस 12 सही लिखा ना, या 15 16, ठीक है। ओके, n/12 ये कितना हो गया, 2n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 16। ठीक है, 2 कॉमन ले लो, ये आ जाएगा n/6 n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 8। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर हमारा आ गया 1/6 n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 8, ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19, the sum of 3 upon 1 square plus 5 upon 1 square plus 2 square plus 7 upon 1 square plus 2 square plus 3 square and so on, sum of 11 टर्म निकालना है आपको। सबसे पहले टी आर फाइंड आउट करेंगे। टी आर किसके बराबर आएगा, देखना ध्यान से, 2n प्लस 1, ऊपर वाली टर्म एपी से लिख सकते हो आप, 3 5 7 आर इन एपी। तो इसमें एन टर्म क्या आएगी, आर आएगा इधर। ठीक है, एन टर्म क्या आएगी, टी आर इज इक्वल्स टू 3 प्लस आर माइनस 1 इंटू में 2, जो कि आ जाएगा 2r प्लस 1 के बराबर। ठीक है, तो 2r प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू r स्क्वायर, दैट विल बी 2r प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ p स्क्वायर लिख सकते हैं, r फ्रॉम p फ्रॉम 1 to r तक। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2r प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय, कितना आ जाएगा ये होगा r इंटू में r प्लस 1 इंटू में 2r प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6। सम ऑफ फर्स्ट r नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज कर लिया हमने, 2r प्लस 1 से 2r प्लस 1 कट रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 6 अपॉन r इंटू r प्लस 1, ये टी आर की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हम लिखते हैं s इज इक्वल टू समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to 11, 11 दिया गया, ऑफ टी आर की वैल्यू 6 अपॉन r इंटू r प्लस 1। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो s इज इक्वल टू 6 बाहर आ गया, समेशन r फ्रॉम 1 to 11 1 अपॉन r इंटू r प्लस 1। ओके, इसको देखते ही मेथड ऑफ स्प्लिटिंग याद आता है। तो समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to 11 r प्लस 1 माइनस 1 माइनस r, ऐसे लिख सकते हैं हम 1 को। ठीक है, और नीचे r इंटू r प्लस 1 पढ़ा ही था पहले से, तो ये आ जाएगा 6 समेशन r इक्वल टू 1 to 11, r प्लस 1 से r प्लस 1 कट जाएगा, ये बचेगा 1 बाय r माइनस में 1 अपॉन r प्लस 1। ठीक है, अब समेशन जैसे ही अप्लाई करेंगे तो s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ r इक्वल टू 1, 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 4 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या होगी, 11 पुट करने पे 1 बाय 11 माइनस 1 बाय 12,
ये सारी टर्म्स कट जाएंगी आपस में, ठीक है। कौन सी टर्म बचेगी? जो सबसे बड़ी टर्म है और जो सबसे छोटी टर्म है मैग्नीट्यूड के अंदर। तो 6 1 माइनस 1/12, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। 6 इंटू में ये हो जाएगा 11/12, तो ये आ गया है कितना? 11/2। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ सीरीज 1 + 1 1/1 + 2 + 1/1 + 2 + 3 अप टू 10 टर्म्स। सबसे पहले वही टी आर निकालना पड़ेगा आपको। टी आर क्या होगा? 1/1 + 2 + 3 + 4 अप टू आर, आर टर्म्स तक का सम, जो कि आ जाएगा 1/समेशन पी, लिख सकते हैं इसे, पी फ्रॉम 1 टू आर, जो कि होता है 1/r इंटू r+1/2 के बराबर। ठीक है, 2 को ऊपर भेज दो, 2/r इंटू r+1। ध्यान से देखोगे तो लास्ट क्वेश्चन जैसा चेंज हो गया ये, टी आर इज इक्वल्स टू 2/r इंटू r+1। सेम मेथड से सॉल्व होगा, तो s इज इक्वल टू कितना हो जाता है? समेशन r फ्रॉम 1 टू, नंबर ऑफ टर्म 10 है, तो 1 to 10, 2/r इंटू r+1। ठीक है, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, 2 को बाहर निकाल दिया, r फ्रॉम 1 to 10, 1/r+1 इंटू r। अब मेथड ऑफ स्प्लिटिंग लगा दो फिर से, तो ये आ जाएगा 2 समेशन r इक्वल टू 1 to 10, न्यूमरेटर वाला जो 1 है उसे लिख सकते हैं हम r+1 माइनस में r, होल डिवाइडेड बाय r+1 इंटू में r। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ समेशन r फ्रॉम 1 to 10, 1/r माइनस 1/r+1। ठीक है, अब एक्सपेंड कर देते हैं इसको। जैसे ही एक्सपेंड करोगे s इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 टाइम्स ऑफ 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म r को 10 पुट करोगे तो क्या आएगा? 1/10 माइनस में 1/11। सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, किन को छोड़ के? जो सबसे बड़ी टर्म है मैग्नीट्यूड में और जो सबसे छोटी टर्म है। ठीक है, तो s इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 1 माइनस 1/11, दैट विल बी 2 इंटू 10/11, तो 20/11 ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी।